तो आप सभी को प्रभु यीशु का जय यीशु। आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में सकुशल हैं। आज मुझे बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है, बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि आज फिर हमें प्रभु यीशु को जानने का, उनके बारे पढ़ने का मौका मिल रहा है। हाँ, प्रभु यीशु का अनुसरण करना हर युग में बहुत ही कठिन रहा है। एक ऐसा आसान नहीं है कि प्रभु यीशु का अनुसरण करना। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ये कठिन परिस्थिति आ जाती है कि जब हम और संघर्ष करना पड़ता है, पर हम ये देखते हैं कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। और ऐसा उदाहरण अभी के युग में हम देख रहे हैं। जो महामारी हमारे दुनिया में फैली हुई है, कोई ऐसा देश नहीं है जो इस महामारी से ग्रसित नहीं हुआ है। पर हमें इस महामारी से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, हमेशा अपने हाथों को धोना है साबुन से और दूरियां बनाए रखनी है। इस प्रकार हम इस महामारी से बचे रहेंगे। इस कठिन परिस्थिति से हम बच के रहेंगे और प्रभु यीशु हमारे साथ हमेशा, वो आज तक हमें इस बीमारी से बचाए रखा है और आगे भी बचाते रहेंगे। इसीलिए हमें पिता ईश्वर को सच्चे हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा है अपने पवित्र बाइबल में, वो अपने भक्तों को घातक महामारी से बचाए रखेगा। और ऐसा प्रभु यीशु हमें उदाहरण दे भी रहे हैं, क्योंकि हम हर एक इस महामारी, जो लोग कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, प्रभु यीशु ने हमें इससे बचा के रखा है। इसीलिए हमें अपने विश्वास में और आगे बढ़ते रहना है और प्रभु यीशु को धन्यवाद देना है हर एक बात के लिए, ताकि हम ऐसी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, प्रभु यीशु के साथ रहकर बहुत ही साहसपूर्ण इस परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। बच्चों, इस वर्ष आप विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला संस्कार पुस्तक 6 से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कौन सा? विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला संस्कार पुस्तक 6। आपको याद होगा कि आपने कितने संस्कार ग्रहण किए हैं? हाँ, 3। अभी तक आपने 3 संस्कार ग्रहण किए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला स्नान संस्कार, दूसरा है पुनर्मिलन संस्कार, तीसरा है पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार। आप छोटे थे, आपको याद नहीं होगा, आपके माता पिता ने आपको बताया होगा कि आप बाल्यावस्था में स्नान संस्कार ग्रहण किए हैं। अब इस स्नान संस्कार द्वारा क्या होता है? हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। हम स्नान संस्कार ग्रहण करते हैं तो फिर हम ख्रिस्तीय विश्वासी के परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं। बड़े होते हो तब कौन सा संस्कार ग्रहण करते हो? पुनर्मिलन संस्कार। पुनर्मिलन संस्कार, जब हम कभी जाने अनजाने में कोई गलती कर जाते हैं, तब हम यह संस्कार ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है कि हम प्रभु यीशु से जो दूर चले गए थे, अब फिर वापस आ जाते हैं, उनके करीब आ जाते हैं इस पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा। फिर तीसरा आपने कौन सा ग्रहण किया है? तीसरा संस्कार आपने परम प्रसाद ग्रहण या फिर पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार आपने ग्रहण किया है। यह परम पवित्र यूक्रिस्ट जो है, आप पहली बार प्रभु यीशु को परम प्रसाद के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण किए।
ऐसा करने से ईश्वर और आपके बीच में आपने एक गहरा और सुदृढ़ रिश्ता बना लिया है। तो आपने कितने संस्कार ग्रहण कर लिए अभी तक? कौन कौन से? पहला स्नान संस्कार, फिर दूसरा पुनर्मिलन संस्कार, फिर तीसरा कौन सा? पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार। हाँ, आपने इन तीनों संस्कारों को ग्रहण किए हैं और इस संस्कारों द्वारा आपने अनुभव किया होगा प्रभु ईश्वर का आशीष आपके जीवन में हमेशा आपको आपके जीवन में अग्रसर होने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। अब बताओ बच्चों, और कितने संस्कार बाकी है? 4। प्रभु ईश्वर ने 7 संस्कारों की स्थापना की है। पहला 3 आपने तो ग्रहण किए। कौन कौन से? स्नान संस्कार, फिर पुनर्मिलन संस्कार, फिर पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार। फिर आप और थोड़े बड़े होंगे, प्रभु ईश्वर को और अच्छे से जानने लगेंगे, तब आप दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करेंगे। दृढ़ीकरण संस्कार आपने देखा होगा हमें बिशप स्वामी देते हैं और बिशप स्वामी की उपस्थिति में ही हम दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते हैं। फिर से हम ईश्वर और अपने संबंध को और भी सुदृढ़ बना लेते हैं, वो दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा। फिर आप देखोगे रोगी विलेपन संस्कार। रोगी विलेपन संस्कार क्या होता है? रोगी मतलब कोई भी बीमारी। जब कोई व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाता है और वो बुरी तरह उस बीमारी के कारण पीड़ित हो जाता है, तब हमें रोगी विलेपन संस्कार दिया जाता है। और बच्चों, आपको पता है कई बार इस रोगी विलेपन संस्कार द्वारा उस रोगी को चंगाई प्राप्त होती है। जो भी बीमारी उसे लगी है, जो भी रोग उसको लगा है, उस रोग से उसे चंगाई प्राप्त करती है। तो है ना कितनी अच्छी बात जो प्रभु ईश्वर ने हमें इस संस्कार के द्वारा दिया है। जब युवक युवतियां बड़े हो जाते हैं, तब प्रभु ईश्वर उन्हें पारिवारिक जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है। ईश्वर चाहते हैं कि वे प्रेम से रहें, इसलिए वे विवाह संस्कार ग्रहण करते हैं। यह संस्कार उन्हें अच्छी कलीसिया बनाने में मदद करता है। इसलिए वे कौन सा संस्कार में बनते हैं? विवाह संस्कार, और एक सुंदर कलीसिया का निर्माण करते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ युवा लोग को स्पेशल या पुरोहित बनने के लिए बुलाहट होता है। प्रभु ईश्वर कुछ युवाओं को चुनते हैं ताकि वे अपने जीवन को प्रभु ईश्वर को समर्पित करें और उसकी कलीसिया की देखरेख करें। ऐसे लोग अपने जीवन प्रभु ईश्वर को समर्पित करते हैं और अपनी कलीसिया की अगुवाई करते हैं और उनकी कलीसिया, जो ईश्वर की कलीसिया है, उनकी देखरेख, उनका मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। तो आप देखोगे प्रभु ईश्वर ने 7 संस्कारों की स्थापना की है। तो आप बच्चों, इस वर्ष विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला संस्कार पुस्तक नंबर 6 से प्रशिक्षण प्राप्त करोगे। और हमने देखा है कि इस पुस्तक का नाम संस्कार क्यों रखा है। जैसे कि आपने छोटे से अब तक कितने संस्कार ग्रहण किए? 3 संस्कार ग्रहण किए। फिर आगे आप बढ़ोगे
तब और भी 4 संस्कार ग्रहण करेंगे। वे कौन कौन से हैं? पहला है कौन सा? स्नान संस्कार। दूसरा कौन सा है? पुनर्मिलन संस्कार। फिर पवित्र यूखरिस्ट संस्कार। फिर चौथा आएगा दृढ़ीकरण संस्कार। फिर रोगी विलेपन संस्कार। फिर विवाह संस्कार और फिर है पुरोहित अभिषेक संस्कार। इसीलिए इस पुस्तक का शीर्षक दिया गया है संस्कार। प्रभु ईश्वर ने संस्कारों की स्थापना की हमारे जीवन में आशीष देने के लिए। प्रभु ईश्वर हमें हर पग में, हर मोड़ पर, आप देखोगे बचपन से लेके हर एक, जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हर एक समय इन संस्कारों द्वारा प्रभु ईश्वर अपने आशीषों को हम पर उड़ेलते हैं। इस पुस्तक में कुल 16 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय। पहला है ईश्वर मेरे जीवन में। इस अध्याय में आप ईश्वर को आपके जीवन में कैसे संबंध होना चाहिए, इसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त करोगे। फिर दूसरा है ईश्वर की उपासना, आराधना और उपासना। इस अध्याय में ईश्वर की आराधना उपासना कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त मिलेगी। तो पहला और दूसरा, ईश्वर मेरे जीवन में, और ईश्वर और आराधना और उपासना, इन दोनों अध्यायों में आप ईश्वर के बारे, ईश्वर को अपने जीवन में और कैसे संबंध बनाए रखना चाहिए, उसकी कैसी आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करोगे। फिर 3 से लेके 14 तक के अध्याय में बहुत ही सरल शब्दावली में हमें प्रभु ईश्वर के संस्कारों के बारे में समझाया गया है। तो हम देखेंगे तीसरे अध्याय में ख्रीस्तीय जीवन हेतु बुलाहट। फिर चौथा में है ख्रीस्तीय साक्ष्य। 5वां है दृढ़ीकरण संस्कार। 6ठा अध्याय में आप देख पढ़ोगे पवित्र आत्मा के वरदान और फल। फिर 7वां है जीवन प्रदाय यूखरिस्ट। 8वां पवित्र यूखरिस्ट। फिर 9 में है पवित्र मिस्सा बलिदान। और 10वां में है पाप टूटे हुए संबंध का जीवन। फिर 11वां में आप देखोगे पुनर्मिलन संस्कार। फिर रोगी विलेपन संस्कार। फिर पुरोहित अभिषेक संस्कार और विवाह संस्कार। तो आप 3 से 14 अध्याय में बहुत ही सरल शब्दों में संस्कारों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करोगे। फिर 15वां अध्याय संस्कारिकाओं या उप संस्कारिकाओं की बारे में आप 15वां अध्याय में जानोगे। इनकी उपयोगिता और हमारे जीवन में कैसे इसका लाभ होता है, इसके बारे में। फिर हम आते हैं आखिरी अध्याय, वो 16वां अध्याय, जो जीवन की परिपूर्णता की ओर बढ़ने हेतु पथ प्रदर्शन कराता है। तो अतः इस पुस्तक में हमें आमंत्रित करता है कि हम कैसे अपने जीवन को प्रभु यीशु के अनुसार आगे बढ़ाते जाएं। कैसे हम ईश्वर के कृपादानों के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो हम देखें कि ये जो भी संस्कार है, प्रभु ईश्वर ने हमें ये संस्कार दिए हैं। इन सारे संस्कारों द्वारा हमें ईश्वर कृपा जीने का और उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम
इस पुस्तक के पहले अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में आप देखोगे शुरू में एक बहुत ही सुंदर कहानी से शुरू किया गया है। यह अध्याय जो ईश्वर मेरे जीवन में एक कहानी के द्वारा हमें और भी अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं। यह कहानी है एक आम के वृक्ष का। वो अपने बारे में बताता है कि एक माली हुआ करता था। उस माली का नाम एंथनी था। यह माली एक बार एक आम की गुठली को गमले में लगाया और उसे प्रतिदिन पानी दिया करता था, उसमें खाद डाला करता था। फिर उस गुठली में अंकुरित हुआ। अंकुर जब आए उस गुठली में तो माली ने क्या किया, उस बगिया में एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में खाद डाला, उसे तैयार किया। फिर उस अंकुरित गुठली को उस गड्ढे में डाला और रोज उस पे पानी डालता है, फिर उसकी देखरेख करता है। वो माली जो एंथनी है उसे बहुत ही प्यार से अपने बच्चे की तरह देख रेख करता है। और फिर समय बीतने पर यह आम जो है, आम की गुठली उसने लगाई थी, वो एक बहुत ही बड़ा वृक्ष बन जाता है। और इस वृक्ष में बहुत ही सुंदर मीठे खट्टे मीठे फल लगने लगते हैं। वो आम का वृक्ष भी खुश है और एंथनी भी खुश है। इस आम के वृक्ष, अब वो माली एंथनी के कारण बहुत ही विशाल वृक्ष बन गया और इस वृक्ष की छत्र छाया में बच्चे खेलते थे। राही उसके छांव में आराम करते थे और बच्चे उस पर झूला लगा के झूलते थे। आपको भी अच्छा लगता है ना झूला झूलने में? हाँ। फिर पक्षी जो है उस वृक्ष की टहनियों में बसेरा करते थे। यह सब देखकर आम का वृक्ष बहुत ही खुश था और वो सारी अपनी खुशियां का श्रेय उस माली को देता है। क्यों? क्योंकि वो माली ने बहुत ही मेहनत से, प्यार से उस वृक्ष की देखभाल की। इसी प्रकार बच्चों, मानव जीवन भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है। माँ अपने नवजात शिशु की बहुत ही स्नेहपूर्वक देखभाल करती है। जैसा जैसा शिशु बढ़ता है उसे स्कूल में दाखिला करती है और वहाँ शिक्षकगण उसे अनेकों विषय में प्रशिक्षण देते हैं। फिर अगर आप बीमार हो जाते हैं या कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी देखरेख करते हैं जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए। फिर हम देखेंगे हमारे बुजुर्ग, घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के कामों में मदद करते हैं। हमारे मित्रगण, हमारे दोस्त हमारे साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं। आपके भी दोस्त है ना, आपके साथ पढ़ते होंगे, खेलते होंगे। फिर आपकी जरूरत जब पड़े तो आपकी मदद करते हैं। वैसे ही हम देखिए हमारे रिश्तेदार भी हैं जो हमारे अनेक परिस्थिति में, चाहे खुशी हो या दुखी हो, दुखी का घड़ी हो, तो ये हमारे साथ रहते हैं, हमारी देखरेख करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वे हमसे प्रेम करते हैं। और इन सब से बढ़कर एक और व्यक्ति है जो हमें प्रेम करता है, जो हमेशा हमारे साथ है, और वो है प्रभु ईश्वर। प्रभु ईश्वर है जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ रहते हैं, हमारी खुशियों को और दुगना कर देते हैं और हमारे दुखों में हमें ढाढ़स प्रदान करते हैं। तो हमेशा बच्चों याद रखना कि प्रभु ईश्वर
को धन्यवाद दे, उसके बताए हुए मार्गों में बातों को अपने जीवन में लाए। इससे हम प्रभु ईश्वर के प्यार में और भी अधिक बढ़ते जाएंगे। बच्चों, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह के ग्रंथ में प्रभु ईश्वर लिखते हैं, माता के गर्भ में तुमको मैंने रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया है, तुम्हारे जन्म होने से पहले मैंने तुमको पवित्र किया है। इतनी सुंदर बात कही है प्रभु ईश्वर ने। हाँ? माता के कोख में धारण करने के समय से ईश्वर हमारे सदा हमारे साथ रहता है। वह सत्य मार्ग की ओर हमको अग्रसर करता है, हमें हर बुराई से बचाए रखता है। इसीलिए इस अध्याय में आप संस्कारों के बारे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रभु ईश्वर ने संस्कारों की स्थापना की है।